नमस्कार सौम्य भाई। हाउ आर यू? अरे नमस्ते भाई। बस ठीक ठाक। आप कैसे? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक बार फिर से आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर, एक साल हो चुका है हमको। और दोबारा सौम्य कॉलिंग सौम्य वाला वर्जन दोबारा लौट आया है। अरे नहीं, एटलीस्ट लाइक मैं आपके चैनल तो देख लेता हूँ, तो आपकी इंटरव्यू से तो मैं जी जी, थैंक चलो। यू थैंक यू थैंक यू। बट मैं समझता हूँ कि इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट करने का समय आपको है। बिकॉज द रीजन वी हैव मेट अगेन इज नॉट दिस टाइम, इट्स नॉट द ग्राफिक नॉवल बट इट्स द एक्शन फिगर्स जो कि आपने लॉन्च करे हैं बिकॉज यू आर द फाउंडर एंड यू आर ऑल्सो द डिजाइनर ऑफ दिस न्यू कलेक्शन ऑफ न्यू ब्रांड ऑफ एक्शन फिगर्स, जिनको हम रामायण एक्शन फिगर्स कह रहे हैं। I am Samedas, the founder of the Hierophant Entertainment and the designer behind the Legends of the Ramayana action figure series. I grew up in India, the land where Ramayana isn't just a story, it's part of our cultural DNA. For me, it wasn't just Ramanand Sagar's version that left a mark, it was Yugo Sako's Ramayana, the legend of Prince Ram, an animated masterpiece that shaped my imagination as a kid. The movie would always play around Diwali, and it would be me and my brother watching it. And yes, like many of you, I grew up collecting action figures. And the ones I really wanted, the ones that meant something to me, didn't exist. So I decided to make them myself. इन आवर वेरी नीश इंडियन कम्युनिटी, इंडियन कॉमिक कम्युनिटी, एकदम उसका बज हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं। आपकी जो वीडियो है वो लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैंने भी शेयर किया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स Thank you. Thank you. जी जी, Thank you. इट्स It's अमेजिंग। like it's a ड्रीम कम ट्रू। काफी टाइम से मैं ये कोशिश कर रहा था कि हो जाए, एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे लाइक लोग भी जुड़ते रहे, मदद मिलती रही, एंड लाइक मेरे जो डिजाइन जो पेपर पर हुआ करते थे, लाइक पेपर एज लाइक मेरे आईपैड पर, तो वहां से फिर हम लोग 3D में गए, 3D से स्कल्पटिंग हुई, स्कल्पटिंग से जब बन के आ गए, जब बॉक्सेस मेरे हाथ में आया तब लगा कि चलो अब हो गया। तो वो तो है, एंड बाकी इंडिया में भी तो अभी पहुंच गई हमारी लाइक फिगर्स, हमारी ना सबसे पहले इंडिया पहुंच गई। तो वो अच्छा लगा कि इंडिया में सबसे पहले पहुंच गई, लोगों के हाथों में पहुंच गई, and और भी लोग चाह रहे हैं। तो पहले हमारे जो हनुमान और वाली थे, तो हमने अभी लाइन एक्सपैंड कर दिया है, तो राम जी, लक्ष्मण, उनके प्रिंस वाले वर्सन, रावण, सुग्रीव, सब अभी है। तो वाओ वाओ, दिस इज सो अमेजिंग भाई, सो अमेजिंग। आई रिमेम्बर, अभी हम लोग ऑफ द ऑनलाइन, ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे। और वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक कि हमारे बचपन में बैक इन द 80 लेट 80s एंड द एंटायर 90s वी वर थ्राइविंग फॉर समथिंग लाइक लाइक दिस। हमारे पास ही मैन के एक्शन फिगर्स हुआ करते थे। I can see a whole bunch of all this amazing army of action figures behind you. मेरे पास भी ही मैन का कलेक्शन हुआ करता था, आज भी मेरे पास कहीं ना कहीं ही मैन और स्केलेटोर आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ही मैन एंड स्केलेटोर, एक और चीज हमारे इंडिया में बहुत बहुत फेमस थी, दैट वाज जी आई जो। ओ गॉड, जी आई जो के पीछे हम लोग बहुत दीवाने रहे। एनिमेशन देखा करते थे। और ये सारा का सारा एक ये पूरा हमारा बचपन ही इन चीजों से बना हुआ है। लेकिन हमारे इस पूरे बचपन में कितना आयरॉनिक है कि बीइंग एन इंडियन हमारे पास कोई इंडियन कैरेक्टर नहीं था। और इन द लेट 90s एंड इन द 2000s धीमे धीमे कुछ लोग सामने आए, जो कस्टम मेड स्कल्पचर स्कल्पटिंग किया करते थे। एंड आज भी कर रहे हैं, कई सारे नाम हैं, कई सारे जाने माने नाम हैं। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऑफिशियल ऑफिशियल कोई एक ब्रांड कभी नहीं रही इंडिया में जो कि हाँ, एक सीरीज में निकाले। आई माइट बी रॉन्ग बट मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं समझता हूँ मैं सही कह रहा हूँ। कोई ऐसा हाँ, निकाल। नहीं, इंडिया में एक्शन फिगर्स के तो कभी नहीं रहे, कार्स वगैरह के हैं, एंड वही है कि लाइक एक्शन फिगर ना एक आ, बड़ा अंडरटेकिंग हो जाता है, तो अगर कोई कर रहे हैं तो उनको पूरा सोच के करना पड़ता है कि क्योंकि फिगर एक बन के आने में ना 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। हम्म। तो वही आगे का सोच के चलना है कि अच्छा इससे ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, उसके 2 साल बाद ये होगा,
एंड फिर जो पार्ट्स हैं उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने कहा ना जीआई जो का कहा, तो जीआई जो के डिज़ाइनर हुआ करते थे बार्ट सीयर्स, तो उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े प्रॉपर्टीज़ पे काम किया हुआ है। तो उनको हमने हायर कर लिया हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो वो हमारे बोर्ड पे हैं एंड आप ही मैन की बात करें ना, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का आई थिंक 2000 समथिंग में उनका रिवाइवल हुआ, क्योंकि उनकी जो फिगर्स है वो आना बंद हो गए थे। तो फिर मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स क्लासिक्स करके एक आया, ब्रांच आउट होके एक्शन फिगर्स आने लगे एंड उससे उनका रिवाइवल हो गया। तो उसके जो डिज़ाइनर, स्कल्प्टर जो लोग हैं, फोर हॉर्समैन स्टूडियोज़, तो वही लोग हमारी स्कल्पटिंग और पेंट मास्टर्स भी कर रहे हैं। तो वो अच्छा हो गया कि लाइक लोग मिल गए जिनको ये सब पता है, जो ये सब करते हैं, तो उनकी भी काफ़ी मदद रही पूरी जर्नी में। तो हुँ, हुँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा सौम्य भाई कि हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड। हालांकि आपने बता दिया कि इट वाज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ टेक्निकली कैसे शुरू हुआ। आपने बताया कि आपको ये लोग मिल गए, बट हुँ, आप हुँ। मतलब हाउ वाज योर अप्रोच, आपको ये मिले कैसे, ये सभी लोग हुँ, आपको हुँ। मिले कैसे, और आपने फाइनली इतना बड़ा डिसीजन कि आप ये करोगे फुल टाइम, इट्स अ ह्यूज डिसीजन इन एनीबॉडीज लाइफ, ये कैसे लिया। तो ये लोग मिले जब मैं जर्सी मूव कर गया, न्यू जर्सी को मूव कर गया। तो यहाँ पे कॉमिक कॉन, टॉय कॉन वगैरह होते हैं। जी। तो मैं कस्टम स्टिल बनाता था तब। तो इनके फिगर्स जो थे मिथिक लीजेंड्स, फोर हॉर्समैन के, तो उसके ऊपर मैं कस्टम्स बनाता था। और ये लोग कभी टॉय कॉन में आए हों, तो मैं वहाँ पे जाता था, इनको दिखाता था। तो इनको काफ़ी बार पसंद भी आए। तो वो था, और 2022 में मैं इनके इंटर्न इवेंट एक होता है इनके हर साल, ओके। तो मैं वहाँ पे एज़ एन इंटर्न गया था। तो मैं सबसे मिला, तो सबसे थोड़ी बहुत पहचान तो थी पहले से। हम्म। पर वहाँ सबसे मिला एंड तब बात की कि मैं चाहता हूँ कि हम अपना कुछ करें। तो वही है कि लाइक जब कोई नया लड़का आता है जोश से, तो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, जोश है, अभी निकल जाएगा। तो पर मैं लगा रहा, उसके बाद भी 2023 में मैं उनको ईमेल करता था एंड ईमेल करो तो वो ऐसे रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि कितने लोग के रिप्लाई करें। हम्म। पर मैं करता ही रहा। मैं करता ही रहा। फिर उन्होंने कि भाई क्या है, तू बता, आज तेरे से बात करते हैं। तो फिर मैंने उनको ये कहा एंड उन्होंने मेरे को फिर समझाया कि लाइक इसमें इतने पैसे लगते हैं, इतना टाइम लगता है, इतना एफर्ट देना पड़ेगा। अगर तुम रेडी हो तो करते हैं। एंड ऐसा फिर मैंने कि अगर नहीं हो पाता तो क्या? मैंने कहा कि अगर तू तो कलेक्ट तो करता ही है ना एक्शन फिगर, तो अगर नहीं हो पाता है, सिर्फ एक ही हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो एटलीस्ट तेरे पास वो प्रोटोटाइप होगा। तो एक यूनिक एक्शन फिगर तो है तेरे पास। तो फिर उसी से बात बढ़ी, फिर धीरे-धीरे चलता रहा। प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़े मेरे साथ और फिर मेरे जो डिज़ाइन्स थे, क्योंकि डिज़ाइन्स आपको देने पड़ते हैं कि कैसे होंगे फिगर, क्या आर्टिकुलेशन रहेगा, कलर स्कीम क्या रहेगा। तो फिर जब उन्होंने लिए, उनके स्कल्प्टर्स ने काम करा, पेंट मास्टर्स ने काम करा, फिर हमने फैक्ट्री से बात की। तो फैक्ट्री हमारी जो है वो चाइना में है, तो भी बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि मैं खुद ही पैसे दे रहा हूँ, तो उनको पता है कि इंडिविजुअल है, कहीं से इसकी फंडिंग नहीं है। तो वो लोग मेरे को प्रेशर नहीं डालते कि अभी पैसे निकाल रहा हूँ। तो उनका है कि ठीक है, आराम से देना। तो फैक्ट्री से फिर बात करी, फिर एक्शन फिगर भी बन के आ गए। जब आ रहे हैं तो फिर मैंने बात करी रिटेलर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से एंड लोगों से। तो मैं बात करता रहता हूँ, कोई मेरे को मैसेज करता है कहीं पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ। हम्म। तो वो उस तरह से धीरे-धीरे एक इकोसिस्टम बन गया है कि लाइक मेरे कौन लोग हैं। एंड अभी जब ये बन गया है तो मेरे और थोड़ा एक्सपैंड मैं कर रहा हूँ कि लाइक शिपिंग प्रोवाइडर जो हैं, फुलफिलमेंट वाले जो हैं, तो उन सब से ही बातें चल रही है कि चलो अब फाइनल स्टेज आ गया है, तो ये पूरा टीम ऐसे बन गया। एंड बाकी बार्ट तो मेरे को मिले रॉन मार्स आप जानते होंगे, वो कॉमिक कॉन वगैरह भी जाते हैं इंडिया में, बड़े राइटर हैं। तो फिर मैं जब फाइनली डिसाइड कर रहा था कि मैं अपनी कंपनी मूव कर जाऊँगा, बिकॉज़ मैं अकेला आदमी हूँ, सो आई कैन नॉट बी लाइक कि मैंने खुद को हायर कर लिया। तो बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको हायर करेंगे करके। तो उस बोर्ड के लिए मैंने रॉन मार्स को अप्रोच किया था। तो रॉन मार्स ने फिर कहा कि मैं तो आ ही रहा हूँ, क्योंकि तू ग्राफिक नॉवेल बना रहा है, तो मैं तो राइटर हूँ ही। तो बार्ट को ले लेते हैं, क्योंकि बार्ट का टॉय डिज़ाइन वगैरह में इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। एंड फिर हमने बार्ट से बात की। मैं बार्ट को जानता था पहले, तो फिर उनसे बात की, तो वो भी बोले कि चलो मिल जाते हैं। तो फिर वो दोनों भी आ गए। तो इस तरह से
बन गई कंपनी। एंड अब कंपनी का ना ये हो गया था कि लाइक एक पॉइंट पे हम जहाँ पे पहुँच गए थे, तो वहाँ पे रेवेन्यू का टाइम आ रहा था कि अभी रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरा ये था कि लाइक एक्सपैंड करना है कंपनी को और बड़ा बनाना है, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, हम 1-2 बुक निकाल रहे हैं, 1-2 फिगर निकाल रहे हैं हर साल, तो वो हो सकता है। या फिर एक बार में हम ना एक्सपैंड करें कि ज़्यादा बुक्स आ रही हैं, ज़्यादा फिगर्स आ रहे हैं, तो ऐसा तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करके देख ही लेते हैं। इस तरह से कर गया मैं मूव। ओके, ओके, ग्रेट। जब आपने ये सब प्लान किया और जब ये एग्जीक्यूशन हो रहा था, सो व्हाई ओनली रामायण? रामायण से क्यों स्टार्ट किया आपने? रामायण से ना पहले तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि चलो महाभारत करेंगे, रामायण करेंगे, कुछ करेंगे। पर ना हनुमान जी मेरे बड़े क्लोज़ हैं हम। तो उनको मैं मानता हूँ, क्योंकि ना हम जब बच्चे ही थे, लाइक बच्चे एज़ इन लाइक आई थिंक 14-15 साल का मैं होऊँगा, तब हम गए थे पुट्टपर्थी। तो वहाँ से ना मैंने हनुमान जी की एक छोटी-सी मूर्ति ली थी। तो वो मूर्ति ना मेरे साथ ही रही है, लाइक आज आज भी हमारे घर पे है। तो वो मैंने तब ली थी। एंड क्योंकि मेरे को एक्शन फिगर्स अच्छे लगते थे, एंड वो छोटी-सी मूर्ति थी, तो मैंने उसको ले रखी थी। एंड फिर मम्मी को मैंने कहा कि अच्छा इनको रखेंगे भगवान के पास, तो फिर मम्मी ने कहा कि अगर भगवान के पास रखोगे तो वापस नहीं ले सकते, तो वो भगवान हो गए। तो मैं वो मूर्ति ना अपनी जहाँ पे मेरे बुक्स वगैरह रहते थे, तो वहीं पे मैं रखता था। एंड फिर उनको भी मैंने कैरी करा, थ्रू आउट कैरी करा। एंड काफ़ी टाइम पे एक बार ना मेरा बैग गिर गया था स्टेशन पे, एंड मूर्ति अंदर ही थी, तो मुझे लगा कि मूर्ति टूट ना गई हो, पर स्क्रैच भी नहीं आया था। तो फिर मेरा वही थोड़ा-थोड़ा वो आस्था होती है ना, तो वो जुड़ती गई। फिर ना अभी भी मूर्ति मेरे साथ है। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड पहले हनुमान जी को बनाएँगे। तो उसी से ना वो डिज़ाइन भी मैंने जो बनाया उसके काफ़ी कलर्स वग़ैरह वो लाइक उन्हीं हनुमान जी के सामान मैंने रखे हैं, क्योंकि हाँ। वो है, वो फीलिंग है, वो एक स्ट्रेंथ आता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं ना, तो चलो अकेले नहीं हैं। तो इट्स मोर अबाउट फेथ देन रिलिजन। तो ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो तो इसीलिए फिर कहा कि चलो बनाते हैं। अब एक बार बन जाए पूरी, एंड मेरा मन है कि पूरे रामायण बनाएँगे, तो सारे जितने भी हैं, कोई दूसरे साइड से कुंभकर्ण है, या फिर रावण के जनरल प्रहस्त हुए, या फिर इनके साइड से जटायु हुए, जाम्बवान हुए, तो सबको बनाना है। और सब हो जाए देन फिर सोचेंगे क्या करना है, महाभारत करेंगे, कुछ करेंगे। और मुझे याद आता है कि जो उसका इन एक्शन फिगर्स का जो जो कवर आर्ट है, वो आपने, इफ आई एम राइट, तदम जादू से बनवाया। हाँ, मैं उसको पोस्ट भी किया था, और वाकई में बहुत ही खूबसूरत बना था। बट इनिशियली व्हेन वी टॉक अबाउट हनुमान जी एंड राम जी, और जो भी कैरेक्टर्स हमने अभी तक वीडियोस में देखे हैं, वो आपने खुद डिजाइन किए हैं? हाँ, सारे डिज़ाइन्स मेरे ही हैं, क्योंकि डिज़ाइन्स जो होता है ना, पहला स्टेज हो गया कि उससे हमको पता चल गया फिगर की हाइट कितनी है, कौन-सा बॉडी पार्ट कैसे मूव होना है, एंड क्या कलर स्कीम रहनी है, या फिर क्या-क्या उनके एक्सेसरीज़ रहेंगे। हम्म। तो वो मेरे को वो सोच के बनाना पड़ता है कि अगर हम एक फिगर बना रहे हैं ना, तो उसका कोई पार्ट किसी दूसरे फिगर के लिए यूज़ हो सकता है क्या? हम्म। क्योंकि सबसे कॉस्टली जो हम लोग का फिगर मेकिंग में पड़ जाता है, वो मोल्ड पड़ जाता है। मोल्ड, स्टील के मोल्ड तैयार किए जाते हैं, तो वो मोल्ड काफ़ी महँगे होते हैं। तो उसलिए ना अब रीयूज़ का देखना पड़ता है, कौन-सा पार्ट कहाँ रीयूज़ हो सकता है। बाकी उसके अलावा एक्सेसरीज़ के लिए, जैसे राम जी के लिए मैंने पिनाक, धनुष रखा, फिर रावण के लिए चंद्रहास रखा, रावण के लिए उसका रुद्रवीणा रखा। हम्म। तो जिनके जैसे-जैसे हैं वेपन्स वगैरह, तो वो सब भी डिज़ाइन करने थे। बाकी राम जी, लक्ष्मण, इनके तो ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते, करना चाहते भी नहीं हैं। तो पर अगर कोई हो गया, जैसे मेघनाद हो गया या फिर रावण, तो उनका ये था कि डिज़ाइन का जो प्रोसेस मैंने लिया, क्योंकि मेघनाद पार्ट नाग जाति से भी था, हम्म। एंड उसके पास जैसे हो गया नागपाश हुआ करता था, उसका नागपाश का एक तीर बनाओ, हम्म। या फिर उसका जो पूरा थीम है, वो नाग वाला थीम होना चाहिए। तो उसका हाँ। धनुष जो है वो नाग का फन होना चाहिए, या फिर उसके मुकुट पे साँप होना चाहिए, उसके जो कंधे पर पॉलरन लगे हैं उसपे साँप होना चाहिए। वो सब डिज़ाइन्स मैंने करे। तो वो जब हो गया, तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर हम मेघनाद का थीम पूरा साँप का रख रहे हैं, नाग का रख रहे हैं, तो रावण का क्या थीम रखें कि वो उससे थोड़ा और एलिवेटेड लगे। तो फिर रावण का हमने रखा ड्रैगन वाला थीम।
तो रावण के जितने वेपन्स वगैरह हैं, तो उस पे ड्रैगन का है, उसका कहीं पे बेल्ट पे है तो वो ड्रैगन का बना रखा है। तो वो वाला थीम रखा, तो उसके और बाकी जहाँ पे डिजाइन हो रहे हैं, जो हाथ पे जो उसने पहना रखा है, तो उस पे कैसे रखें कि ड्रैगन का भी सिंबल लग रहा है और थोड़ा डेकोरेटिव भी लग रहा है। तो वो सारे डिजाइन तो सब मेरे को ही करने पड़े। तो फिर मैंने करे, इन लोगों ने इसको स्कल्प्ट करा, तो अभी जो भी है तो एटलीस्ट बन गए। एंड फिर मैंने उनको ना कलर के भी स्कीम देने पड़ते हैं। ओके। तो उनके जो कलरिस्ट थे वो तो भी बोल रहे थे कि यार, मैंने उनको 5 तरह के गोल्ड दे रखे थे। एक आर्मर में 5 तरह के गोल्ड लगेंगे। तो उनके अंदर कि इतने टाइप के गोल्ड होते भी हैं। तो एटलीस्ट फाइनली वो हो गया। तो चल रहा है, तो वही वही सब डिजाइन का मेन रहता है कि क्या मूव होना है, क्या कलर होना है, क्या थीम रहेगा, वो सब। भाई मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस वक्त अभी आपके पास इन एक्शन फिगर्स में से कुछ है जो कि आप हाँ दर्शकों हाँ। को दिखाना चाहें, प्लीज? हाँ हाँ, है ना। आ, वाली। वाओ। सो वाली का जो डिजाइन है वो पहले भी कहीं पे बता रहा था क्योंकि हनुमान जी का डिजाइन ना, मैंने वो कुछ कुछ उस स्टैचू पे रखा। जो स्टैचू और आइडल मेरे पास है। हाँ। एंड बाकी मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में ना लंगूर जो होता है, तो लंगूर को हम हनु बोलते हैं। हम्म। वो लंगूर का जैसा कलर होता है कि लाइक उसके फर का कलर व्हाइट होता है। तो उस तरह से, क्योंकि एंड मेरे आइडल में भी व्हाइट ही था, तो फिर मैंने उनको व्हाइट रखा। क्या तो उस कैन आई सी द एंटायर फिगर ऑफ हनुमान? ऑल राइट। ब्यूटिफुल। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसी तरह से रखा है। मैंने डिजाइन वगैरह कुछ ऐसे चेंज नहीं करे कि मतलब बहुत ही हम्म। आर्टिस्टिक लग रहा है या फिर फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा ऑथेंटिक फील आए, वो हमको हाँ। कनेक्ट रहे। तो उस हिसाब से जब मैंने हनुमान जी को ये करा, तो मैं चाहता था कि वाली भी उसी थीम से हो। हाँ। तो वाली का मैंने जो कलर रखे वो मैंने नीलगिरी लंगूर पे रखे। नीलगिरी लंगूर एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया में, एंड वो उसी रीजन में पाया जाता है, नीलगिरी माउंटेन्स में, जहाँ पे किष्किंधा होने का लोग बात करते हैं। जी। तो वहां से फिर मैंने इसको ये वाला डिजाइन रखा, ये वाला कलर रखा। हम्म। आ, जो उनके है जैसे रेड है एंड फर ब्लैक है, हाँ। तो उससे रखा ताकि वो थीम भी रहे, कि हम लोग के डिजाइन के सारे थीम्स रहे। तो ये हनुमान और वाली हो गए। बाकी ये जो मेरे पास है ना, ये बाकी ना मेरे पास पहुंचे नहीं है अभी। वो है लाइक पेंटेड वाले जो फाइनल प्रोडक्शन वाले हैं, पर इनके ना मेरे पास सिर्फ ये वाले प्रोटोटाइप हैं। ओके। तो ये एक बीच में एक स्टेप आता है जहाँ हाँ। पे ऐसे प्रोटोटाइप बनते हैं। वो देखने के लिए पार्ट्स का कैसे मूवमेंट है, आप देखोगे यहाँ पे ना। हाँ। चाइनीज में मार्किंग्स दिए हुए हैं, क्योंकि हमको पता चले कि कौन सा पार्ट कहाँ जाना है। ओके। ये मेरे पास आते हैं चाइना से। तो फैक्ट्री जब बन जाती है तो मेरे पास भेज देते हैं कि मैं फाइनल अप्रूवल दूं। ओके। तो वो है लक्ष्मण जी हो गए हैं, तो फिर ऐसे भी कोई आ रहते हैं जैसे ये इंडियन पाम स्क्विरल। मैंने ये बनाया राम जी के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो स्टोरी है ना हमारी कि उनके पीछे जो 3 उंगलियों से कर दिए थे, तो फिर तो, एब्सोल्युटली, हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर रावण का जो है ना, रावण के मैंने 3 फॉर्म सोचे हैं। एक है नॉर्मल वाला रावण जो जैसे वो हुआ करते थे, उस पे ना मैंने रुद्र वीणा भी दे रखी है। तो उनका एक फेस प्लेट है, तो फेस प्लेट आप चेंज कर सकते हैं, छोटा सा पार्ट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस पे ना मैंने एक आंखें बंद किए हुए भी रखा हुआ है, कि अगर कोई रुद्र वीणा के साथ पोज कर रहे हैं तो आंखें बंद करके वो आ जा रहे हैं। हम्म। तो वो एक हो गया रावण का लाइक जो नॉर्मल है। और एक है रावण एनरेज्ड, ओ। है ना, सारे सर बाहर आ रहे हैं हम। तो हाँ। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला एक्सेसरी पैक में आएगा। तो ये वाला सर और ये ऊपर वाला धड़ रहेगा उस पे। हाँ। और बाकी कुछ एक्सेसरीज रहेंगे, तो इनको उस फिगर के साथ इसको जोड़ के ये वाला बनाया जा सकता है। ओके 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 ओके, तो सुपर। ये रावण एनरेज जो है ये मिडिल वाला फॉर्म है, और दूसरा वाला और एक फाइनल फॉर्म जो है रावण का, वो वेव 4 में आएगा। ये वेव 2 है, वेव 4 में आएगा, जिसपे सारे सर खुले हुए हैं हम्म। एंड 20 हाथ होंगे। तो तो वो वाला डिजाइन कैसे हो, वही मैं सोच रहा हूँ, वही मेरा काम चल रहा है अभी, कि मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखना रहेगा कि लाइक कैसे वो खड़ा रह सके।
वो फिगर खड़ा रह सके, इतना अपर बॉडी वेट होने के बाद भी 2 पैरों पे खड़ा रह सके। हम्म। तो वो चल रहा है कि मतलब सारे सर फैले हुए हैं एंड अभी साथ हैं, तो हम्म। उसका चल रहा है डिज़ाइन। तो वाह। अगर वेव पर पहुँच जाते हैं, तब आएगा वो। पर ये वेव 2 वाले तो बन ही गए। अरे वाह भाई, वाकई में ये जो ग्लिम्पसेस आपने दिए हैं बहुत ही अमेजिंग है। और आई एम गेसिंग कि जो लोगों का आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है अभी तक, जिन जिन लोगों ने मंगाया है, और जो भी फीडबैक आपको मिला है, वो आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग होता होगा, है ना? बहुत, बहुत, बहुत लोग रोज़ मैसेज करते हैं कि हमको ये चाहिए ही था। हमको पूरा टाइम जब से हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमको यही चाहिए था। तो वो अच्छा लगता है सुनने में। काफ़ी लोग यहाँ से भी हैं, वो भी ये बोलते हैं कि अच्छा, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। हम्म। क्योंकि वो सारे फिगर्स कलेक्ट करते हैं। उनके पास लाइक क्रूसेड्स के फिगर हैं, उनके पास जो रोमन अरीना वाले जो फिगर है वो हैं, काफ़ी तरह के लाइक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक मेड्यूसा हो गया, वो सब भी हैं। पर हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है। तो उनको ये लग रहा है कि चलो अभी आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, कुछ तो है, तो हम भी रखना चाहेंगे। एंड ऐसा नहीं कि हम सेल करने के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कि हाँ, ये ऑथेंटिक उनके ही फिगर्स हैं, ऐसे ही दिखते हैं, इनका ऐसा जी रिप्रेजेंटेशन है। तो जी जी वो जी। थोड़ा, तो वो सपोर्ट तो है। वाह, रियली रियली अमेजिंग। भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जितनी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हनुमान जी, राम जी एंड ऑल, हम रामायण के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, अभी इट सीम्स लाइक इवन द गॉड्स आर विद यू, बिकॉज अभी अभी रामायण, द ऑफिशियल टीजर ऑफ द मूवी गॉट लॉन्च्ड ऑनलाइन, और जो बाय स्टॉर्म उसने सब लोगों को लिया है करेक्ट। अपने लपेटे में। एंड एवरीवन इज विजुअली इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, एवरीवन इज जस्ट मेस्मराइज्ड। आपका क्या इस पे रिएक्शन है? आप तो उन्हीं के एक्शन फिगर्स बना रहे हो, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हाइल सीइंग दिस टीजर? बहुत ही सही टाइम पे आया कि ना, हम लोग का कल किकस्टार्टर होना है, तो कल लॉन्च होना है। एंड मैं वही कर रहा था कि हम लोग का चलो मार्केटिंग करते हैं, कहीं पे प्रमोशन होगा, कुछ होगा। एंड सही टाइम पे मूवी रिलीज हुई, तो लोग अभी बात कर रहे हैं इस बारे में। तो ऐसा है ना कि लाइक बहुत सारे लोगों ने एक साथ देखी, एंड उनको अचानक से अगर उनके हमारे फिगर्स दिखते हैं, तो उनके लगेगा कि चलो, यहाँ इस क्षेत्र में भी है। हाँ मूवीज तो हाँ। बन ही रही है, पर एक्शन फिगर भी बना रहे हैं, तो वो थोड़ा रहेगा क्रॉस प्रमोशन तो होगा जरूर। नहीं नहीं, तो इसलिए बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि इट्स अवेलेबल ऑनलाइन और कोई भी इसको मंगा सकता है। आप थोड़ा सा गाइड कीजिए उन व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी एट दिस वेरी स्पॉट, एट दिस वेरी पॉइंट, अगर कोई मंगाना चाह रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस, क्या करना पड़ेगा? सो अभी जो हम कर रहे हैं किकस्टार्टर। तो ये हुआ कि लाइक जब हमारे फिगर्स बन रहे थे, तो सिर्फ हम ही बना रहे थे, एंड हम कोई कहीं से फंडिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो हमारे रिटेलर्स जो हैं यहाँ पे, यूएस में रिटेलर है बिग बैड टॉय स्टोर, जिन्होंने बहुत सारे प्री ऑर्डर्स सेल किए। तो उनके पहुंच गए अभी फिगर्स उनके पास, वो भी शिपिंग स्टार्ट कर देंगे। इंडिया में हमारा अरेंजमेंट हुआ था नर्ड अरेना के साथ। तो नर्ड अरेना ने जितनी फिगर्स मंगाई थी ना, तो उनकी फिगर्स बहुत जल्दी सेल आउट हो गई। तो हम्म। तो उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट्री से ली थी। एंड बाकी जो हमारा सामान था फैक्ट्री में, वो अभी यूएस के लिए निकल गया है। तो उनका जो स्टॉक है वो खत्म हो गया। पर थिंग इज कि हमारा स्टॉक आने वाला है, अभी पहुंच जाएगा इस महीने। तो बेस्ट वे टू गेट दिस वुड बी द किक स्टार्टर। तो हम लोग कल एक किक स्टार्टर कर रहे हैं। तो किक स्टार्टर में वेव 1 और वेव 2 दोनों अवेलेबल है। हम्म। तो वेव 1 के जो फिगर्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर कोई उनको लेते हैं, तो किक स्टार्टर के बाद हम उनको डिलीवरी का प्लान करेंगे कि उन तक कैसे पहुंच जाए। ओके। एंड वेव 2 वाले फिगर्स जो हैं, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, करीब 6 महीने। सो जनवरी में वेव 2 के डिलीवरी फॉर राम लक्ष्मण वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, और मार्च के टाइम पे बाकी कैरेक्टर्स के हो जाएंगे। ओके। ओके। भाई, व्हाट एग्जैक्टली इज किक स्टार्टर? आप क्या क्या जो वर्ड बोल रहे हैं, क्या है ये? सो किकस्टार्टर एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वो यूएस कनाडा यूके कहीं किसी जगह पे अवेलेबल है। तो उस पे होता है कि अगर कोई क्रिएटिव है, जैसे हो गए मान लीजिए मैं एक कॉमिक बुक बना रहा हूँ, हम्म।
पर मेरे पास पैसे नहीं है कॉमिक बुक के लिए, आर्टिस्ट हायर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पब्लिश करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हाँ। तो मैं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ डायरेक्टली। ओके। मैं लोगों को डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अच्छा मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को सपोर्ट करेंगे? ओके। अगर ये चीज़ बन जाती है, तो मैं ये चीज़ बेचूँगा $20 में। तो लोग वही बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये जो बना रहे हो हमको पूरा बिलीफ है कि तुम अच्छा चीज़ बनाओगे, तो हम तुमको देते हैं अपने $20। जब ये बन जाए, तो ये किताब हमको दे देना। तो मैंने एक गोल रखा मान लो कैंपेन के लिए, मैंने कहा कि $1000 अगर मेरे हो जाते हैं, तो मेरे पास इनफ पैसा हो जाएगा कि मैं आर्टिस्ट को भी पेमेंट कर दूँ, पब्लिश भी कर दूँ, ये कर दूँ। तो ये $20 5 लोग दे रहे हैं, 10 लोग दे रहे हैं, 20 लोग दे रहे हैं, जहाँ पे ना मेरे $1000 पूरे हो जाते हैं, वहाँ पे मेरा कैंपेन का फंडिंग गोल फुल हो गया। हम्म। तब उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये तो अब होनी है, लाइक ये पब्लिश होके रहेगी। अगर गोल मीट नहीं होता है, तब नहीं हो पाएगा। जितने लोगों ने पैसा प्लेज किया है, उनका कोई पैसा नहीं कटेगा। पर अगर 1000 मीट हो जाते हैं, जिन लोगों ने पैसा प्लेज किया हुआ है, अगर मेरा कैंपेन 1 महीने तक रन करता है, तो उसके बाद उनके पैसे कट जाएँगे। ओके। उनके अकाउंट से $20-20 कट गए। फिर मैंने अगर उनको प्रॉमिस किया कि 6 महीने में ये बुक तैयार हो जाएगी, आप तक पहुँच जाएगी। हम्म। तो मेरे पास 6 महीने हैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एंड एक बार बन जाए तो फिर मैं उनको $20 में बुक दे दूँगा। ओके। तो वो प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिया में नहीं है, पर यहाँ पे जो है, अगर कोई चाहे यहाँ से प्लेज करना, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है नर्डरेना से कि वो लोग हमको मदद करेंगे इंडिया में डिलीवर करने के लिए। हम्म। तो अगर कोई यहाँ से भी प्लेज करता है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उनको पहुँच जाए, उनको बहुत ज़्यादा शिपिंग भी नहीं देना पड़े, क्योंकि नर्डरेना शिप करेगा, हमको नहीं करना पड़ेगा यूएस से। ओके। तो तो ये है किकस्टार्टर, एंड अच्छा कैंपेन हो जाता है इससे। ये जो है ना वो बकर मैक्स वाले जो हैं, जिन्होंने हाँ। बनाई थी आपकी पूजिता, एंड वो सब काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने बनाई हुई हैं, हाँ, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने भी एक किकस्टार्टर करा हुआ था थोड़े टाइम पहले, उनका एक एनिमेशन बनाने के लिए, एंड उनका सक्सेसफुल भी हुआ था किकस्टार्टर। तो जितने लोगों ने उनका किकस्टार्टर सपोर्ट किया था, तो उनको उनके एनिमेशन का आई थिंक सीडी या फिर कुछ तो देंगे कि उन लोग के पास हो रहा है एनिमेशन। आई रिमेम्बर आपकी वीडियो में बताया गया था कि आप इन एक्शन फिगर्स के साथ में भी एक मिनी कॉमिक्स, एक मिनी ग्राफिक नॉवल भी साथ में दे रहे हैं, राइट? हाँ, ये रखी हुई यहाँ पे, ओके। ये ओके। अरब का कवर है। ये बुक ना हनुमान और वाली के बॉक्सेस के अंदर ही है, एंड इस पे 16 पेजेस हैं, एंड बहुत ही थिक पेपर है, अच्छी बुक है, एंड लाइक रेगुलर जो हीमैन वाली मिनी कॉमिक्स से बड़ी है, रेगुलर वाली कॉमिक्स से थोड़ी छोटी है, बट हीमैन वाली बुक से बड़ी है। हम्म। इन सब लोगों ने काम किया हुआ इस पे। सुपर। हाँ ओके, हेमंत कुमार हैज आल्सो वर्कड ऑन दिस एंड हाँ, अरे मैंने बनाया। क्या बात है। अ, इस राजेश बार सर। हम, हाँ हाँ, राजेश सर को भी लपेट लिया हमने, और भी बहुत सारे लोगों ने करा हुआ है। एंड इस बार जो सेकंड वाली बुक वो स्टार्ट हो गई है, तो हम्म। उस पे भी मेरे बहुत पसंदीदा नाम है उसमें, वो लोग कर रहे हैं। ओके। तो वही है, ये क्रिस कंपाना, ये स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, ये सब करते हैं आर्ट। तो यहाँ के भी आर्टिस्ट लोग को मैं मिला ही लेता हूँ, ये राजेश सर का, ये हेमंत भाई का। वाओ। वाओ। सो तो सो वही है। ये बुक भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना काफी लोग हैं जिनको ये स्टोरीज नहीं पता। हमको तो पता है, हम लोग इन्हीं स्टोरीज के साथ बड़े हुए हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टोरीज नहीं पता। एंड इंडिया में भी ना अभी एक जनरेशन आ गया है जिनको ये स्टोरीज नहीं पता है। तो उनके लिए if कोई पढ़ना चाहे तो ये बुक भी है। और मैं समझता हूँ इसी फीलिंग के साथ में आज के इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे थोड़ा विराम देते हैं। भाई, आई हम्म, आई होप कि आप जल्दी ही इंडिया आएं, और जब भी आप दोबारा इंडिया आते तो हम मिलेंगे इस बार डेफिनेटली। मैंने आपसे एक वेबिनार की तो बात करी ही है ऑफ द कैमरा, एंड आप डेफिनेटली आप उस बारे में कंसिडर करें। इट वुड बी रियली अमेजिंग फॉर द न्यू जनरेशन, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट्स, टू एक्चुअली सी कि भाई अपन के इंडिया में भी ये सब हो रहा है, हमारी कंट्री में भी हो रहा है। और अगर हाँ ऐसा हो सका तो दैट वुड बी ग्रेट। हाँ, नहीं यार, मैंने जो भी सीखा है वो तो मैंने मेहनत करके, इधर उधर से पूछ के, कहीं से पढ़ के वो सीखा है। अगर ना लोगों को ये
प्रॉपर एजुकेशन मिले कि अच्छा ऐसे आप करें तो आप डिज़ाइनर बन सकते हैं या फिर ग्राफ़िक आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो वो बहुत ही सही होगा। लोग उसको भी एक देखेंगे कि अच्छा ये भी एक करियर है, ये भी एक बात है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, आई सपोज यहीं पे अब फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ, हाँ। ये परमानेंट फुल स्टॉप नहीं है भाई, ये तो क्लियर है। मिलते रहेंगे। और आई होप कि जो भी नया अपडेट होगा उसके साथ में हम एक बार दोबारा मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ में चलिए आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ पे रोकते हैं। वंस अगेन भाई, थैंक थैंक यू सो वेरी मच फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। सब लोग किकस्टार्टर सपोर्ट करें। डेफिनेटली, दैट वुड बी द लास्ट स्टेटमेंट। सपोर्ट किक स्टार्टर, पीरियड, दैट्स इट। और उसमें हमारा सब, हम सबका सपोर्ट रहेगा, दैट फॉर श्योर। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए भाई, ऑल राइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू।